इंडिया वाइज की मुहिम लगातार जनता के मुद्दों को बराबर गोल पब्लिक गोल के माध्यम से उठाती आती है। इसी कड़ी में आज हम राजधानी रायपुर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा के बारे में जो तरह तरह की बातें सामने जनता के बीच में आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आइए इसी कड़ी में हम बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में जो रायपुर राजधानी में हो रहा है उसी में हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा के बारे में कितनी सच्चाई है। यह लोगों से खुद रूबरू होकर जानते हैं। बाबा हमको तो ऐसे लगते हैं कि कलयुग का भगवान है। मांगा हूँ बारूद दे ही जला रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में जैसे मांगते थे वैसे देते थे। कैसे आपको लगता है कि बाबा कलयुग के भगवान है? मैंने उनका जो देखे हैं, अभी हम 4 दिन रह करके यहाँ 4 दिन से हैं देखे हैं, तो हर चीज उसका हमको सही लगा। अच्छा। लेकिन एक चीज बाबा का मैं पूछना चाह रहा हूँ, हर जगह देखते हैं तो जितना पढ़ा लिखा ही को बुलाते हैं। और आज के डेट में अनपढ़ भी हैं और वहाँ जाते हैं तो आप पढ़े हो तो हाँ ही बोलते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। हमारा ये कहना है, हमारा संदेश पहुँचा दीजिए बाबा के पास कि वो अनपढ़ को भी बुलाएं, अनपढ़ भी आकर के जा करके वहाँ कुछ बोल सके। मैं बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत मैं लालायित थे, इसलिए श्रद्धा बहुत था। कल ही मैंने आने वाला यहाँ पे था लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि इसकी टाइम लास्ट हो रहा था, तो आने के बाद हम नहीं देख पाते ना। इसलिए आज मैं बहुत रात भर मेरे को याद आता रहा है बागेश्वर धाम का, इसलिए मैं आज बहुत जल्दी प्रयास करके मैं इस सभा में मैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए पहुँच गया हूँ। क्या आप क्या सोच के बाबा के पास आए? देखिए, बात ऐसा है कि जो भागवत कथा और गीता पे जो उपदेश करते हैं, जो हमारा इसमें किसी का ये नहीं रहना चाहिए कि मैं क्या मांगने जाए। यदि हम कथा सुनने जाते हैं तो मैं यही समझ के घर से निकला हूँ कि हमारी पुकार किसी भगवान से मैं मांगता नहीं हूँ, बस हमारे श्रद्धा पूर्वक वो स्वयं जान लेते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। और यही बस मेरी सबसे बहुत अटल। बाबा जी खुद जान जाते हैं कि आप किस लिए उनके पास आए? हाँ, बाबा जी भी खुद जान जाते हैं और प्रभु तो ऊपर वाली परमेश्वर तो है ही, उससे क्या छुपा हुआ है वो तो सब जान ही जाते हैं कि हमारे भक्त को क्या चीज की आवश्यकता है, तो उसे मालूम चल जाता है। और ऐसे भी मैं बहुत कम चॉइस रखता हूँ कि मैं ये चीज़ वजह से आया हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। हम यही समझते हैं कि बस जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके उसको नहलाते हैं धुलाते हैं समय पे, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पाता है, उसको कपड़ा पहनाते हैं क्योंकि उसकी बच्चे रोते हैं तो उसको दूध पिलाते हैं। तो इसी तरह से माँ उसके हर इशारा से समझ जाती है कि हमें बच्चे की क्या आवश्यकता है। उसी तरह से हमारे प्रभु सब जान जाते हैं कि हमारे भक्त किस लिए आए हैं और क्या चाहिए उसको, स्वयं वो दे देते हैं। बाबा के बारे में मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ। मैं बाबा के बागेश्वर धाम 2 बार जाके आ चुका हूँ और उनसे आस्था मेरा लगा हुआ है और मैं बाबा को तो मानता ही हूँ, साथ में हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाबा भी तो हनुमान जी के ही भक्त हैं। बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा के बारे में तमाम बातें आ रही हैं सामने, आपको भी पर जानकारी हो गई। बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं, इनाम भी रख रहे हैं। 30 लाख रुपए का इनाम नागपुर से रखा गया है कि बाबा जो है गलत कर रहे हैं, बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह की बातें आप भी सुने होंगे। हाँ, सुना हूँ। बाबा के लिए 30 लाख का क्या करोड़ों रुपए का भी अगर इनाम रखे ना तो हिंदुओं को अपना आस्था ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में आके उन लोग का बात मान के अपना आस्था भगवान से लगा के रखो। बाबा ये नहीं बोलते कि बाबा मुझे मानो, ऐसे तो बोल नहीं रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं मेरे चक्कर में तो पढ़ो ही मत, तुम हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो बोल के। और हर हिंदू क्या है, राम से जुड़ा होना चाहिए, ये बाबा जी का संदेश है। और बाबा जी इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और कल एक मुस्लिम महिला यहाँ पे अपना हिंदू धर्म में आई है और जो हिंदू गया है वहाँ पे क्रिश्चियन बन चुका है पादरियों के चक्कर में आके। उन लोग भी अपना हिंदू धर्म में, कल 3 लोग यहाँ पे उड़ीसा से आए हुए थे, उन लोग अपना हिंदू धर्म में वापस स्वागत किया गया है उनका, आज भी किया जाएगा। मैं आया हूँ कथा में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। बाबा जी के बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, सुनने में आपको सब झूठे हैं। मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने बाबा के बारे में बहुत सुना है। मैंने मन से आओगे तो मन से आपको श्रद्धालु मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऐसा? हाँ। जो बाबा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, सब झूठे हैं सब। कैसे ये बात आप मानते हैं कि ये झूठे है? क्योंकि मन में श्रद्धालु होना चाहिए। मन में मैं भी लेके आया था, मुझे भी हनुमान जी के दर्शन हुए। जबकि इनके यहाँ काफी लोग आते हैं, अपने अपने बीमारियां लेके आते हैं, अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, वो यहाँ आगे हो जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जो एक इस दुनिया में जो आया है और जो अच्छे काम में होता है उनके ऊपर लांछन दाग लगना, तो
स्वाभाविक और आम प्रक्रिया है। सर बड़े बड़े साधु महात्मा इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। मैंने ऐसे किसी साधु को तो लगाते नहीं देखा। हर साधु ने शंकराचार्य जी ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया कि जोशी मठ को गिर रहा है उसको रोक के दिखा दें तो हम मान जाएंगे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का जो नियम होता है उसको कोई नहीं बदल सकता। जैसे आप देखेंगे कि हरिद्वार में घटना घटी, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, बेघर हो गए। यदि किसी के अंदर इस युग में जो आया है, भगवान राम ने भी अपनी तपस्या, अपनी साधना यहाँ पे सिद्ध करी है, 14 साल यहाँ पे बिताए हैं। तो ये कह देना कि आप कोई घटना है या किसी प्राकृतिक आपदा को रोक के दिखाई, ये किसी के लिए संभव नहीं है आज की दुनिया में। बाबा के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास परोस रहे हैं। अंधविश्वास परोसने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि अंधविश्वास जैसी कोई बात होती तो दुनिया में आप देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, और ये सूर्य जो चंद्रमा है वो अपने आप में भगवान है। सूर्य चंद्रमा, जब सूर्य उगता है और उसकी जब प्रकाश पड़ती है धरती पे, तब फसल उगता है वो जिसको हम खाते हैं। तो प्रकृति का नियम और भगवान ने सूर्य चंद्र बनाया, और आज तक इसकी जो घटना है, इस सूर्य चंद्र को जो घुमाने वाला कौन है, शाश्वत कौन भगवान है, आज तक कोई नहीं जान पाया। न विज्ञान, न ज्ञान, और ना ही कोई आदमी। मैंने बाबा को बहुत दिन से फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। बागेश्वर धाम जाने के बारे में सोच ही रहा था, तो फिर पता चला रायपुर में बाबा आए हैं, तो हम यहाँ मिलने का कोशिश कर रहे हैं बाबा से, यही दर्शन करने की इच्छा। मन में कुछ मनोकामना भी होगी तुम्हारी बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, बिना मनोकामना का थोड़ी कोई आता है, मनोकामना तो है ही है। बाबा जी मतलब जो भी चाहते हैं, कुछ बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, अपन सुने भी हैं। तो हम भी चले, हमारे पास में यहाँ रायपुर में गुड़ियारी में जो कार्यक्रम हो रहा है बाबा जी का, तो चलो अपन सोचे कि चलिए हम दर्शन कर लेते हैं बाबा जी का। यहाँ आए हैं तो देखें बहुत भारी भीड़ है, अच्छा लग रहा है देख के। क्या उम्मीद करते हैं आप बाबा जी? अब उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है बाबा जी से मिलने का, दर्शन करने का। तो अपन यही चाह रहे हैं कि एक बार दर्शन हो जाए बाबा जी का। बाबा जी के बारे में कुछ आरोप भी लग रहे हैं, आपको जानकारी है? नहीं, आरोप तो देखे हैं, लेकिन ये सब गलत आरोप है। बड़े बड़े महापुरुष संत लोग लगा रहे हैं। महाकुंभ में संतों के जमावड़ा हुआ है, वहाँ के संतों ने लगाया। अभी कल शंकराचार्य जी ने लगाया। नागपुर से एक संस्था ने 30 लाख रुपए का इनाम रखा। अब देखिए सर, क्या है, सब हर आदमी का अलग अलग अपनी वो है, आस्था है। अब कोई गलत, किसी को गलत बोल सकता है, किसी को अच्छा बोल सकता है, लेकिन हमको अच्छा लगा तो हम यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। देखो, आरोप लगाने वाले को लगाते हैं, लेकिन धर्म को देखो आप। और हिंदू धर्म के बारे में बाबा इतना बोलते हैं, और हिंदू धर्म एक ऐसे धर्म है, उनको हम लोग को जानना चाहिए, ताकि बाबा जो बोलते हैं सही बोलते हैं। लेकिन अंदर कैसे आप कह सकते हैं बाबा जो बोलते हैं सही? नहीं, हमारे ख्याल से सही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ देखो कई प्रकार के धर्म हैं मानो, लेकिन अपना अपना धर्म के अनुसार जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बारे में बाबा बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आदमी ऐसे कह रहा है कि ढोंग है, ये है, वो चीज नहीं है, मेरे को हकीकत लग रहा है। मतलब आप ये मानते हैं बाबा के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है, बाबा ढोंगी है, बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, बाबा के ऊपर 30 लाख का इनाम भी रखा गया, पता है आपको ये चीज? नहीं, ये पता नहीं। नागपुर से 30 लाख संस्था ने बाबा के ऊपर 30 लाख का इनाम भी रखा, तो बाबा के बारे में बताया जाए। अभी इसको आप कैसे कह सकते हैं बाबा ठीक? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। हाँ, ये मतलब आप मानते हैं बाबा अच्छे हैं? बाबा अच्छे हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं बाबा अच्छे हैं? मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि ऐसे हैं। ठीक है, जो भी लगा रहा है वो गलत लगा रहा है, इल्जाम लग रहे हैं, गलत लग रहा है जी। सबसे बड़ी देखिए श्रद्धा और विश्वास है, और हम विश्वास से ही यहाँ आए हैं, और जो भी कार्य होता है वो विश्वास के जरिए ही होता है। मनोकामना पूरी होती है, आदमी का विश्वास बढ़ते जाता है, छोटे से होते होते ही बड़े होते हैं। उसी प्रकार विश्वास करते करते हमारा विश्वास इतना बढ़ गया है बाबा के ऊपर, जिनके हर वाणी में एक सत्य नजर आता है। बाबा के बारे में बहुत सी अफवाहें भी चल रही हैं, आपको जानकारी होगी। हाँ, आरोप बहुत लग रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास परोस रहे हैं लोगों में। हाँ,
और कई साधु संत महात्मा भी इनके ऊपर काफी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये बाबा नहीं है, ये अगर बाबा ये सिद्ध कर दे हम इतना लाख रुपया इनाम देंगे। सब जानकारी है आपको? ये सब जानकारी है, इसीलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा का विश्वास है, हम सभी आरोपों को गलत साबित करना चाहते हैं। हमारे श्रद्धा, भक्ति और प्रेम विश्वास है कि जो इतना जनता यहाँ इकट्ठित हुई है इतना सवेरे, 1 बजे से प्रवचन है, लेकिन हमारा विश्वास और धार्मिक जो भी है, देख लीजिए कि इतना भीड़ लगी हुई है ना, सबसे बड़ा विश्वास है और हम सभी आरोपों को गलत नहीं। बाबा सनातन धर्म के प्रति इनका विचार बहुत बढ़िया है और इनको मैं यूट्यूब के माध्यम से पिछले 2-3 महीनों से लगातार सुन रहा हूँ। तो मेरी प्रबल इच्छा थी कि एक बार मैं जाऊं और बाबा को यानी उनसे आमने सामने बैठकर उनका कथा सुनूं। इसी इच्छा से लेकर मैं रायपुर आया हूँ। इतनी दूर से आप बाबा को देखने और सुनने आए? जी जी जी। क्या आप कुछ बाबा से आप के मन में कुछ है जो बाबा से आप चाहते हैं कि बाबा आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर दे? मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बाबा का प्रवचन सुनना था और बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा भी बहुत अच्छी है और मैं बजरंगबली को अच्छे से ईश्वर अपना मानता भी हूँ। यहाँ पूरा प्रचार हुआ जगह जगह कि यहाँ बागेश्वर धाम के महाराज जी आए हैं, यहाँ कथा सुना रहे हैं, वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत उनके बारे में कुछ बहुत सारे सुनने को मिला। मैम आप जाप करती हैं, मतलब पढ़ी लिखी हैं। जी सर। बाबा के बारे में भी अफवाह फैल रही है कि बाबा एक धर्म विशेष के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसे कैसे आप देखती हैं? हाँ सर, सुनने में तो आया है, लोग बोलते तो हैं कि पाखंड है, ऐसा है वैसा है, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे आप कह सकती हैं कि नहीं? जो लोग भगवान को मानते हैं, सुनने में आया है कि वो हनुमान जी को मानते। बड़े बड़े साधु महात्मा इन पे आरोप लगा रहे हैं मैम। जी सर, सुनने में तो ऐसे ही आता है, लेकिन बिल्कुल भी ये चीज फैक्ट नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस प्रकार से वो बीच में जो लोग रहते हैं उनको नाम लेकर के बुलाते हैं, उनके बारे में जो सही चीजें बोलते हैं, तो बिल्कुल भी ये मतलब गलत बात नहीं है सर, ये फैक्ट है। सही है कि सर अच्छे इंसान है वो, हनुमान जी उनको मतलब हनुमान जी का वो जानते हैं, हनुमान जी जो चीज उन्हें बोलते हैं वही चीज वो लोगों को बताते हैं। मतलब आप मानती है कि उनके अंदर हनुमान जी बसते हैं? जी सर, जी मैं मानती हूँ। इसको आप प्रमाणित कर सकती हैं? नहीं, मैं ऐसे प्रमाणित तो नहीं कर सकती, लेकिन वो जो महाराज जी हैं वो तो खुद प्रमाणित कर रहे हैं ना सर, तो और हमें क्या प्रमाण देना? आपको ऐसा क्या लगा कि वो प्रमाणित कर रहे हैं मैम? नहीं, जो चीज वो सही बताते हैं, बीच में से लोगों को चुन करके उठा करके उनके बारे में हर एक चीज बताते हैं और वो लोग भी इस चीज को मानते हैं सर, तो प्रमाणित तो हो रहा है ना। ये तो हमारे मन में तो ये ऐसा नहीं है। आपको जानकारी है बाबा के बारे में आरोप लग रहे कई प्रकार के? हाँ जानकारी है, पर मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बाबा की जो जानकारी है वो शायद फेक हो सकती है, क्योंकि देखिए भी यहाँ पे बड़े बड़े साधु महात्मा इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नागपुर से एक संस्था ने 30 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। स्वामी शंकराचार्य जी ने इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप मेरे हिसाब से तो गलत है। अब इसकी अच्छे से तहकीकात पुष्टि करेंगे तो बाबा के बारे से जो गलत है क्या सही है। आपको ये क्या लगता है बाबा को? मेरे हिसाब से तो बाबा को लेके लगता है कि वो सही है अपने जगह पे। आरोप देखिए क्या है, जलन से लगा रहे हैं लोग जी। बाबा वैसे है नहीं, क्योंकि बाबा के पास मैं जब से गया हूँ, बाबा जी 1 रुपए कभी किसी से लिए नहीं, न किसी से मांगे नहीं। महाकुंभ के संतों ने आरोप लगाया, बहुत बढ़िया है। अभी देखिए, अभी दिसंबर में आपका 6 दिसंबर तक आपका हनुमान चालीसा महायज्ञ चला है। मैं वहाँ 7 दिन रहा, वहाँ बागेश्वर धाम में जी। मैं हर तीसरे महीने चौथे महीने में जाता हूँ, जब तक यह जीवन है मैं बालाजी महाराज से जुड़ा रहूंगा। जब आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या सॉल्व की है बाबा जी? देखिए बाबा जी मेरा कोई हल नहीं किया, ना मैं उनसे कभी बोला हूँ। नहीं, अब हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे बाबा जी के बारे में आरोप लग रहे हैं, बाबा जी जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास नहीं है, ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। मैं आपको बता दूं, मैं अंबिकापुर से बागेश्वर धाम से चला, जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन छूट गई थी। आपको सच्चाई बता दूं, मैं करीबन 2 घंटा लेट था और मैं बालाजी महाराज से आत्मा से कहा था, बालाजी महाराज लेट कर देना जबलपुर वाली ट्रेन को, मिल जाए आपका आशीर्वाद से, अच्छे वाला परेशान हो जाएगा। रात में हम कहा जाएंगे परिवार के साथ। बालाजी महाराज से कृपा से जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन 3 घंटा लेट रही कटनी से चलने के बाद। बाबा के बारे में बहुत यूट्यूब में सुना है और देखा है और कंटिन्यू रोज देखते ही रहते हैं, तो आस्था है भगवान में। तो यहाँ मतलब दर्शन करने के लिए और सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, बाबा के बारे में बातें और फैलाई जा रही हैं, जो भी मतलब कहा जा रहा है पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं लोगों में, ऐसे क्या? ये गलत बात है।
हम सनातनी हैं, हम सब ऋषि मुनि देवपुत्र के संतान है, तो ये सब छोटा मोटा मैजिक तो आम बात है हमारे लिए। और ये सच है, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा है। मतलब आप मानते हैं बाबा कोई अंधविश्वास नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं बाबा जी। आपका मतलब पूर्ण समर्पण है जी, इसीलिए आप आए हैं बाबा जी, इसीलिए हम दर्शन करने के लिए आए हैं। और बाबा बहुत ही अच्छे ढंग से श्रोता समाज को, राघवेंद्र सरकार के दरबार लगा यहाँ, तो श्रोता समाज को अच्छे तरीके से रामचरितमानस का रसपान करा रहे हैं। मैं पिछले 2 साल से बाबा जी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उनके वीडियो देखता हूँ और उनके बहुत से मैंने चमत्कार देखे हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई शक्ति नहीं होती या कोई ऐसी भगवान की वो नहीं होती, तो उनके मुंह पर इनका जो दिव्य दरबार है ये खुला तमाचे की तरह है। और जो अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग, वो उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा। लोग तो ये कह रहे हैं बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये कैसे आप कह सकते हैं? वो सच में ये दिव्य दरबार में हमने ये देखा है कि ये हनुमान जी की ही शक्ति है और श्री सन्यासी बाबा की ही शक्ति है, जो कि गुरुदेव जी भगवान को ये मतलब बताती हैं, उनको ये आभास कराते हैं कि जो कोई व्यक्ति जो दुखी है वो इस कारण से, इस विषय से दुखी है, तो उस विषय को लेकर जो वो आया है, तो महाराज जी हनुमान जी के बताए अनुसार श्री गुरु सन्यासी देवा, मतलब आप मानते हैं बाबा जी के बारे में जो भी बातें हो रही है वो जो बताते हैं भगवान जी वो सच है, और वो पर्चे पर जो लिखते हैं उस बात को कोई भी काट नहीं सकता। गुरु जी से बस हम गुरु जी के मुख से 2 शब्द सुनना चाह रहे हैं। जो हमारे अंदर जो हलचल बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, रोना आ रहा है, वो हमारा शांत हो। 2 शब्द हम उनके लिए बताइए थोड़ा सा हम लोगों को। 2 शब्द हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप सत्य 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 ही हैं। वो तुच्छ जैसा इंसान आपसे सत्य क्या प्रमाण पत्र मांगेगा? प्रमाण पत्र तो पब्लिक आपको दिए हुए बैठी है, भगवान और बजरंगबली आपको दिए हुए बैठे हैं। आप चिंता नहीं करें, आप सनातन धर्म के शेर हैं और थे, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। वो क्या मानव जो भी है नागपुर के, उनको श्याम नाम तो सूट नहीं करता, भगवान उनका नाम होना चाहिए मानव कंकाल खोपड़ी। मानव लेकिन इनके ऊपर तो काफी आरोप लग रहा है, कल शंकराचार्य जी भी आरोप लगाए हैं। देखिए आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि जिन लोगों को डर है कि घर घर में राम होगा, घर घर में कृष्ण होगा, और ऐसे ये बजरंग माघ मेला के संतों ने भी बहुत काफी आरोप इनके ऊपर लगाए हुए हैं। इसलिए लगाएगा, उनकी दुकान बंद होने का डर है गुरुजी की वजह से, बस और कोई भी वजह नहीं है, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं। बस उनको यही है, चाहे वो कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति हुआ चाहे किसी और धर्म का हुआ, जिनको अपनी दुकानें बंद होने का डर है, बस वही गुरुजी पर आरोप लगा रहे हैं। और जो गुरुजी सत्य हैं वो साक्ष्य हम प्रमाण समेत आपको देंगे, चाहे आप लखनऊ आ जाइए। आपको पता है कि नागपुर से एक संस्था ने इनके ऊपर 30 लाख का इनाम भी रखा। हमें मालूम है, जो श्याम मानव करके जो संस्था चलाते हैं व्यक्ति, उन्होंने तो हम नागपुर में भी 2.5 घंटे रात रुके और हम उन्हें श्याम मानव जी को चैलेंज करते हैं कि प्रमाण हम देते हैं, साक्ष्य नहीं सबूत समेत हमारे लखनऊ आ जाइए, या हम नागपुर यहाँ रायपुर में अभी हैं और नागपुर भी आने के लिए तैयार हैं। गुरुजी को तो छोड़िए, हम एक तुच्छ से इंसान हैं, हम प्रमाण पत्र देंगे भगवान क्या होते हैं, शक्ति क्या होती है, कृपा क्या होती है, और गुरुजी हमारे सत्य हैं। हाँ जी, वीडियो में बहुत सारे देखे थे कि इन बाबा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन लोगों को बाबा रास नहीं आ रहे हों, इसलिए उन लोग अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप यूपी के हैं और वहाँ महाकुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, वहाँ संतों ने बाबा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, संतों ने जो आरोप लगाया है इस पे तो मैं उतना कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि सबकी अपनी अपनी आस्था है। मेरी आस्था है कि मैं यहाँ पे आया हूँ इनके दर्शन के लिए, और संत जितने भी हैं उनके भी भक्तजन होते हैं और दर्शन के लिए जाते हैं। रह गई बाबा की बात, तो बाबा के साथ जो चमत्कार हो रहे हैं, ये बागेश्वर धाम बालाजी का है चमत्कार। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो ये सब कर रहे हैं, या फिर उनके ऊपर आरोप लगाना गलत। बाबा को समझ के नहीं आए हैं। हमारी हनुमान जी पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, आराधना है, इसीलिए हमको विश्वास है कि जो बोलते हैं बाबा जी वो सत्य है। सबसे पहले हम यहाँ कथा सुनने आए हैं, हम बाबा जी को बाद में मानते हैं, पहले हम हमारे आराध्य हनुमान जी को मानते हैं, बस उन्हीं पे विश्वास करके। पहली बार आप आई है? नहीं, मैं शुरू से आ रही हूँ, जिस दिन से कथा शुरू हुई है मैं पहले से आ रही हूँ। बाबा जी यहाँ पे आए हैं तब से आप लगातार? इससे
पहले मैं बागेश्वर धाम जा चुकी हूँ। मतलब श्रद्धा है बाबा, मेरी श्रद्धा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी आराधना है भगवान के प्रति। अच्छा मैम, बाबा के प्रति और भी अब काफी बातें आ रही हैं सामने, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप भी देखती होंगी कि बाबा समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं और साधु संत भी कुछ अलग अलग दावे कर रहे हैं। ये सब गलत है, बाकी की अपनी अपनी सोच है। अब कोई कल ये भी कह देगा हनुमान जी नहीं थे तो उसको हम नहीं मान सकते हैं। ये हमारी श्रद्धा, ये आपका अपने ऊपर है, आप उनको मानो या ना मानो, लेकिन बाबा जी गलत नहीं है। वो बोल रहे हैं सत्य, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो अपने भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये लोग गलत मानते हैं क्योंकि उनका इतना ये सब हो रहा है तो वो देख के भी किसी किसी को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए जलन की भावना से उनको गलत साबित करना चाहते हैं। कुछ लोग जो धर्म विरोधी लोग होते हैं, महाराज जी ने हमेशा अपने मन से, खुले मन से केवल सनातन की बात की है, धर्म की बात की है, और बाबा जी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है चारों तरफ से कि कहीं ना कहीं से ये बातों में उलझकर फंस जाएं। बार बार मीडिया से बार क्वेश्चन, मीडिया भी जाके महाराज जी से क्वेश्चन कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल जाए कि महाराज जी उस घेरे में घिर जाए। इसलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो महाराज जी तक पहुँचे, कि इन सब किसी के चक्कर में ना पड़े और कोई बात विवाद ना करें। लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं इसमें आपके लिए, और आपके साथ हम सब लोग हर तरह से खड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी महाराज जो हैं उनको मैं नमन करती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं, हम आम पब्लिक हैं, हम उनकी बराबर। इतने बड़े संत अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो होगा ही। कुछ भी हो, लेकिन अगर राम है तो बाबा हैं जी, राम है तो हनुमान है, सब लोग दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। तो अब बाबा लगा रहे हैं तो बाबा जाने, बाबा की तो बातें को हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम मानते हैं। आप मानते हो, हम मानते हैं, तो हम मानते हैं। मतलब आपको लगता है कि बाबा जी एकदम सत्य पुरुष है। हाँ। बहुत उनका नाम सुना हूँ मैं, और उनका दर्शन भी करना चाहता हूँ। और कल उनके दरबार भी आया था, और उनके मुख से जितनी भी निकली बातें मैंने प्रमाण भी सामने अपने आंखों से ही देखा। क्या देखे आप अपने आंखों के साथ? मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिनको किसी को भी बुला रहे हैं और उसकी दुख परेशानी समस्याएं सब उनको आंतरिक जो है भगवान के, बालाजी महाराज के, उनसे उनको पूरी ज्ञात हो जाती हैं। फिर उनकी तकलीफें बताते हैं, फिर उसके लिए निवारण बताते हैं, और उसके बाद जिस हिसाब से वो जिनकी तकलीफें बताते हैं। बाबा जी के बारे में तो कई उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो सब आरोप तो सर वो मैल है मन के, वो धीरे से निकल जाएंगे। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग। नहीं सर, वो तो मैं कल देखा, उनका तो चमत्कार देखा, रूप देखा, और भगवान जो मतलब उनके अंदर भगवान के कुछ अंश हैं। इंडिया वॉइस की मुहिम लगातार जनता के मुद्दों को गोल पब्लिक गोल के माध्यम से उठाती आ रही है, जिससे देश की सरकारें जागरूक हो। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ऊपर लगे आरोपों को इंडिया वॉइस की टीम ने जानने का प्रयास किया, जिससे जनता जागरूक हो। आज इंडिया वॉइस की टीम ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जनता से रूबरू हुआ। जनता से पूछने पर जानकारी प्राप्त हुई कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से वो कार्य कर रहे हैं, न वो कोई समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कुछ जनता मानने को तैयार नहीं है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर।